नमस्कार जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग अगले जेपीएससी 14th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और ये लगातार अभी एग्ज़ाम तक चलेगा। कोशिश ये रहेगी कि सिलेबस के माध्यम से ही पूरा सिलेबस हम लोग उत्तर लेखन के माध्यम से ही पूरा कर पाएँ। हमारी कोशिश यही है ताकि हर टॉपिक से कम एक सवाल तो ज़रूर किया जाए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें एक से अधिक सवाल करने का उम्मीद है। और ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भी लगातार चलेगा। इसमें हम लोग अभी केवल 50 स्टूडेंट्स ही शामिल करेंगे। मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स का बैच ही बनेगा इस पर, उससे ज़्यादा नहीं। आज का हमारा सवाल जो आज स्टार्ट हो रहा है और जो सवाल हम लोगों ने दिया है वो है, वायुमंडल के स्तरीकरण का क्या आधार है। वायुमंडल का स्तरीकरण कीजिए और इसके प्रमुख परतों के विशेषताओं का वर्णन करें। इसमें आपको कई चीज़ों को लिखना होगा। जैसे उसका स्तरीकरण अगर हम लोग कहें तो उसके मेन दो बेस हैं। एक है उसका रासायनिक संरचना और दूसरा उसका तापमान। तो इन दोनों को आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसके अलावा उसके सभी स्तर वायुमंडल के सभी स्तरों का भी आपको फोटो के साथ में, आपको उसके टेम्परेचर के साथ में आपको दिखाना होगा कि किस तरह से वो बढ़ रहा है और घट रहा है। साथ ही उसकी विशेषताओं को भी लिखना होगा। अगर इसमें हम लोग एक ड्राफ्ट बनाएं तो फिर वो ड्राफ्ट किस तरह से होगा, आइए वो भी देख लेते हैं। क्योंकि हर प्रश्न के साथ आपको उसका आंसर ड्राफ्ट मिलेगा। आंसर ड्राफ्ट आपको पहले ही मिलेगा, उसी के आधार पर आप आंसर को फ्रेम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी उत्तर को लिखने के पहले हम लोग ये देखें कि आखिर उसमें मोटा मोटी क्या चीज़ें शामिल करनी है, उसका फ्रेमिंग क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसमें एक आप उत्तर का एक परिचय लीजिएगा जो 5 से 6 लाइन हो सकता है। तो इसमें आपको वही चीज़ें, आखिर आप किस तरह से आंसर को शुरू करेंगे उसका एक परिचय आपका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में आपको वायुमंडल की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा के बाद में उसका स्तरीकरण का आधार बताना होगा। चाहे तो आप इसमें वायुमंडल के घटकों का, जो उसके कंपोनेंट हैं, जल वाष्प, ये सब आप उसको दिखा सकते हैं डेफिनेशन के साथ ही आप वायुमंडल का एक फ़ोटो भी बना सकते हैं उसके रेंज के साथ। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें उसके स्तरीकरण के आधार दिखाने होंगे जो कि एक रासायनिक संरचना पर आधारित है और दूसरा उसके तापमान पर। ये दो आधार होते हैं वायुमंडल के स्तरीकरण के। और साथ में हमें ये भी दिखाना होगा इसके बाद कि आखिर इस रासायनिक संरचना, जो गैसेस हैं, धूलकण हैं, जलवाष्प हैं, आखिर ये वायुमंडल के स्तर पर किस तरह से इनका प्रभाव है। तो ये अलग अलग स्तर पे, क्षोभमंडल से लेके बहिर्मंडल तक इसके प्रभाव को दिखाना होगा। रासायनिक संरचना के जो उसके कंपोनेंट है उसका, तापमान का भी वैसे ही डिस्क्राइब करना है। आखिर अलग अलग मंडल में जो है तापमान को लेकर क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है, वो किस तरह से प्रभावित करता है इसके स्तरीकरण को। तो ये हमको बताना है क्योंकि टेम्परेचर लगातार पहले घटता है फिर उसके बाद में बढ़ता है। तो इसमें जो अलग अलग परिणाम होते हैं तापमान के कारण, स्तरीकरण का जो विभिन्न स्तर हैं वायुमंडल के, उसको किस तरह से तापमान प्रभावित करता है और रासायनिक संरचना किस तरह से प्रभावित करती हैं, दोनों चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद में हम लोग इस प्रश्न में वायुमंडल का स्तरीकरण करेंगे, अलग अलग मंडल में इसको बांटेंगे और उस मंडल को बांटते हुए उसकी विशेषताओं को लिखेंगे। जो भी उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो बतानी है।
और इसके बाद अंतिम में एक निष्कर्ष भी लिखा जा सकता है, एक निष्कर्ष हो सकता है, या उससे पहले हम लोग वायुमंडल का महत्व लिख सकते हैं। तो इस आधार पर जो है इस प्रश्न को तैयार किया जा सकता है। और अभी लगातार ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ये ड्राफ्ट आपको बना कर दिया जाएगा, इसी के आधार पर आप आंसर लिखिएगा। तो इससे बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप फ्रेमिंग करना सीख जाते हैं तो फिर आंसर लिखना आसान है। कई टॉपिक्स हैं, 400 प्लस टॉपिक्स हैं। ये मुश्किल है कि 400 450 प्लस टॉपिक्स जेपीएससी के याद रखे जाएं या रटे जाएं। तो आंसर फ्रेमिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसी के आधार पर आपका आंसर तैयार होता है। तो अभी हम लोग इसमें 50 स्टूडेंट्स लेंगे, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 9608166520 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रश्न को भी आप अभी तैयारी के लिए लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। हर सप्ताह हम लोग एक प्रश्न आपको वीडियो में भी डालेंगे ही, तो कोशिश कीजिए उसको लिखने का। लगातार लिखते रहने के अभ्यास से ही उत्तर बेहतर होता है, क्योंकि भाषा पर पकड़ बनाना या उसका फ्रेमिंग किस तरह से होगा, ये सारा कुछ अनुभव का है। जितना अधिक अनुभव होगा उतना बेहतर आप लिख पाइएगा। साथ में स्टडी का लेवल भी धीरे धीरे उससे बढ़ते जाता है, क्योंकि नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा भी बढ़ते रहती है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो जिज्ञासा भी कम हो जाती है, इसलिए अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।